हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स पढ़ेंगे। इसमें हम टॉपिक्स पढ़ेंगे ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव, हैबिटेट एंड एडेप्टेशन, ए जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स, जिसमें दो पार्ट्स हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, do all organisms show growth, do all organisms respire, do all organisms respond to stimuli, different organisms, living organisms and excretion, do all organisms reproduce their own kind, do all organisms move, what then is life। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिजम्स वाले से। ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? एन ऑर्गेनिजम्स इज सिंपली डिफाइंड एज एनी लिविंग थिंग ranging from microscopic bacteria to large elephant and everything in between। एक ऑर्गेनिजम्स होता है, वो एक लिविंग थिंग्स होता है, जो सजीव चीजें होती है, जो सांस लेती हैं। और ये कोई माइक्रोस्कोपिक जितना बैक्टीरिया होता है उस रेंज से लेकर, और जो बड़े से बड़ा हाथी है वहां तक, छोटे से छोटे जीव से लेकर बड़े से बड़े जीव तक, और उनके बीच में जो भी आते हैं वो सब ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उन्हें हम ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जो भी सजीव चीजें होती हैं, जो भी सांस लेती हैं। फिर है ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव। ऑर्गेनिजम्स और उनकी सराउंडिंग्स जहाँ वो रहते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट वर प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशंस। जो लिविंग थिंग्स होती है वो डिफरेंट जगह पे, अलग अलग जगह पे रहते हैं। द डेजर्ट हैड कैमल्स, द माउंटेन्स हैड गोट एंड याक्स। जो कैमल्स होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? वो डेजर्ट्स में रहते हैं। और माउंटेन्स पर गोट और याक्स रहते हैं। क्रैब्स ऑन द बीच, जो एंड सच ए वेराइटी ऑफ फिश बीइंग कैच बाय द फिशरमैन एट द सी। जो केकड़े होते हैं वो समुद्र के तट पर होते हैं, और वहाँ पर डिफरेंट टाइप की फिश भी होती हैं जिन्हें मछुआरे समुद्र में से पकड़ते हैं। डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन द फॉरेस्ट। जंगल में अलग अलग तरह के पौधे भी पाए जाते हैं, और फिर एनिमल्स भी होते हैं अलग अलग। हैबिटेट एंड एडेप्टेशंस। हैबिटेट और एडेप्टेशन क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। पहले हैबिटेट, द सराउंडिंग्स वेयर एन ऑर्गेनिजम्स लिव, वेयर इट कैन फाइंड फूड, शेल्टर एंड ए फेवरेबल कंडीशन फॉर ब्रीडिंग इज नोन एज हैबिटेट। हैबिटेट क्या होती है? वो सराउंडिंग्स जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिजम्स रहता है, अपना भोजन वहाँ से प्राप्त करता है और रहने के लिए जगह प्राप्त करता है, और फिर अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए वो फेवरेबल कंडीशन उसे वहाँ पे मिलती है, अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती है उसे वहाँ पे, मतलब उसे सारी चीज आराम से वहाँ पर मिल जाती है। फिर एडेप्टेशन, द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू एडजस्ट देमसेल्फ टू द सराउंडिंग्स इज कॉल्ड एज एडेप्टेशन। वो सराउंडिंग जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एडजस्ट करना पड़ता है अपनी सराउंडिंग के हिसाब से, उसे हर चीज़ वहाँ पर आसानी से नहीं मिलती, उसे जो जहाँ पे जो मिला है वहाँ पर उसे एडजस्ट करना पड़ता है। एडेप्टेशन आर द चेंजेस इन स्ट्रक्चर और बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स दैट विल अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन दैट हैबिटेट। जो एडेप्टेशंस होते हैं वो स्ट्रक्चर में चेंजेस हो सकते हैं, बिहेवियर में चेंजेस हो सकते हैं ऑर्गेनिजम्स के। तो जो एडेप्टेशन है वो वहाँ पे सर्वाइव के लिए अलाउ, एडेप्टेशन में उसे वहाँ पर रहना पड़ता है, उसे कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती, जो मिलती है उसके अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट करना होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ हैबिटेट्स, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट। चलिए पढ़ते हैं। ए जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। पहले हम पढ़ते हैं सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। इट रेफर्स टू द लैंड वेयर ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स सर्वाइव। जो प्लांट और पौधे जहाँ जिस
लैंड पर सर्वाइव करते हैं उसे कहते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। एनिमल्स एंड प्लांट्स विच लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। जो एनिमल और प्लांट जो जिस लैंड पर जिस धरती पर रहते हैं आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, उसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, अगर लैंड पे एनिमल्स रहते तो उसे टेरेस्ट्रियल एनिमल, और अगर प्लांट्स रहते तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ये यहाँ पे बता रखा ना, रेफर्स टू द लैंड, वो जगह, वो धरती भूमि जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स सर्वाइव करते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू डेजर्ट्स, माउंटेन रीजन, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, पोलर रीजन। चलिए अब बारी बारी से इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले डेजर्ट्स, देयर आर द एरिया दैट रिसीव स्कैनी रेनफॉल, देयर आर ड्राई विद सैंड कवरिंग द होल रीजन। वो एरिया जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, देयर आर ड्राई विद सैंड कवरिंग द होल रीजन, और वहाँ पे ड्राई, सूखी और रेत वहाँ पे पूरे एरिया को कवर करे रहता है। आपने देखा होगा जो डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पे सूखी हुई रेत होती है, सूखी हुई रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं। Deserts are mostly hot regions and some of them are even too cold region। जो डेजर्ट्स होते हैं वो हॉट रीजन्स भी होते हैं, उनमें गर्म भी होते हैं और ठंडे भी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा गर्मियों में वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, और कोई ठंडी जगह होती है, फिर सर्दियों में वो ठंडे होते हैं। और आपने देखा होगा डेजर्ट्स में अगर बारिश होती है तो वो सारी रेत उसको सोख लेती है और फिर से वो ड्राई हो जाती है। एक तो वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती नहीं है, और होती है तो उसका कोई असर उन पे होता नहीं है। फिर है माउंटेन्स, दीज रीजन्स आर रोकी एंड ड्राई। ये चट्टानें होती हैं इसमें बड़ी बड़ी, और ये ड्राई होते हैं। समटाइम्स वाटर अकर्स एज फॉलोइंग स्ट्रीम्स, कभी कभी आपने देखा होगा बरसात के टाइम में जो पानी है वो धाराओं की तरह वहाँ से पहाड़ों से बहता रहता है। प्लांट्स present on hills are xeropes, there are conical and evergreen। आपने देखा होगा कि बरसात के टाइम पे पहाड़ों पे बहुत से झरने निकलते हैं, छोटी छोटी धाराएं निकलती हैं, तो इस तरह से वो पानी उनसे धाराओं की तरह निकलता रहता है। और जो प्लांट्स होते हैं वो माउंटेन्स पर होते हैं, उनकी चोटियों पर होते हैं, वैसे माउंटेन्स पर बहुत से पेड़ होते हैं। देयर आर कोनिकल एंड एवरग्रीन, और ये हमेशा आपने देखा होगा जो माउंटेन्स होते हैं उस पर हमेशा पेड़ रहते हुए हरे भरे रहते हैं। ग्रासलैंड्स, देयर आर मेनली कवर्ड बाय लॉन्ग एंड थिक ग्रास। जो आपने ग्रासलैंड जो होते हैं वो घास से कवर्ड होते हैं, मोटी और लंबी लंबी घास है उससे वो कवर होते हैं। टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन -20 डिग्री एंड 30 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर रेंज होती है वो -20 डिग्री से 30 डिग्री होती है। एनुअल रेनफॉल दे रिसीव वेरीज बिटवीन 50 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर। जो एनुअल रेनफॉल होती है वहाँ पे वो 50 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर होती है। फिर है फॉरेस्ट, दीज आर लार्ज एरिया कवर्ड विद ट्रीज एंड प्लांट्स। जो ये फॉरेस्ट होते हैं इसमें एक बड़ा हिस्सा वो कवर्ड होता है बड़े बड़े पौधों से, बड़े बड़े पेड़ों से और पौधों से, ये एरिया कवर होता है। ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन एबियोटिक फैक्टर्स लाइक एयर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, टेम्परेचर, सनलाइट एट्सेट्रा। जो वहाँ पे जो भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वहाँ पे फॉरेस्ट में वो डिपेंड करता है उसकी एबियोटिक फैक्टर्स पे, जैसे उस हवा कैसी है वहाँ पे कोई चीज़ कैसे अवेलेबल हो रही है, वाटर कैसे अवेलेबल होता है वहाँ पे कितना है, टेम्परेचर कैसा है, सनलाइट कैसी आ रही है, इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कोई भी फॉरेस्ट है उसमें अगर
हवा अच्छी आ रही है और उसमें पानी अच्छा है, तो जो भी जानवर हैं या फिर जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, टेम्परेचर है, टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा है या फिर ज़्यादा गर्म तो नहीं है या फिर एवरेज है, और सनलाइट कैसी आ रही है वहाँ पे, इन सब चीज़ों पे वो डिपेंड करता है। फिर है पोलर रीजन। दीज रीजन आर कवर्ड विद हाई स्नो पीक्स। जो पोलर रीजन होते हैं वो मोटी जो बर्फ की लेयर होती है उससे बर्फ से ढके हुए होते हैं, जहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा होता है और वहाँ पे बर्फ जमी हुई होती है। आपने देखा होगा ना हिमालय के पहाड़ों पर या फिर कश्मीर में जहाँ पर स्नोफॉल होता है वहाँ पे हर चीज़ बर्फ से ढक जाती है। एनिमल्स फाउंड देयर हेयर एंड अडेप्टेड बाय हैविंग थिक फरी कोट ऑन द स्किन। और जो वहाँ पे एनिमल्स होते हैं उनमें ऑटोमेटिक जो उनके बाल होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं और गहरे बाल होते हैं, उनके शरीर पर ज़्यादा बाल होते हैं और लंबे लंबे होते हैं ताकि उनकी वहाँ की ठंड से उनका बचाव हो सके। Some aquatic habitats. It refers to the region covered with water where plants and animals survive. ये वो रीजन है जो पानी से घिरा हुआ होता है, पानी से कवर्ड होता है, जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स सर्वाइव करते हैं। These are classified into फ्रेश वाटर हैबिटेट, मरीन हैबिटेट और कोस्टल हैबिटेट। इन तीनों में क्लासिफाइड किए गए हैं। अब हम बारी बारी से इनको पढ़ते हैं। पहला है फ्रेश वाटर हैबिटेट। देयर आर द वाटर बॉडीज फिल्ड विद फ्रेश वाटर। दीज इंक्लूड रिवर्स, लेक, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स एक्सेट्रा। ये वो जगह होती हैं जहाँ पर फ्रेश वाटर होता है, जैसे रिवर्स में फ्रेश वाटर होता है वो हमेशा बहती रहती है, लेक्स में, पॉन्ड्स में, स्ट्रीम्स में जो झरने होते हैं उनमें भी फ्रेश वाटर होता है, और वहाँ पे जो एनिमल्स या प्लांट्स रहते हैं वो फ्रेश वाटर में रहते हैं। फिर है मरीन हैबिटेट। ओशंस एंड सीज आर द termed to be marine habitat. These are full with life. Different varieties of organisms exist in marine habitat. जो मरीन हैबिटेट होते हैं जैसे समुद्र हो गया या फिर छोटे सागर हो गए, उनमें जो मरीन हैबिटेट्स हैं वो उन्हें कहते हैं। उसमें फुल ऑफ लाइफ, मतलब वहाँ पे अलग अलग तरह के जानवर होते हैं, प्लांट्स होते हैं, समुद्र के नीचे डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कितनी कितनी तरह की फिशेज होती हैं, क्रैब्स होते हैं, और बड़े बड़े जानवर भी, ब्लू व्हेल होती है, शार्क होती है, और भी छोटे और बड़े सब तरह के वहाँ पर एनिमल्स होते हैं। प्लांट्स भी होते हैं, काफ़ी वैरायटी के वहाँ पर प्लांट्स भी होते हैं। फिर है कोस्टल हैबिटेट। कोस्टल हैबिटेट क्या होता है? दिस इज द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द पैलेस वेयर लैंड्स मीट द सी। ये वो रीजन होता है जहाँ पर जो सी है वो लैंड से मिलता है, उसे हम कोस्टल हैबिटेट कहते हैं। ये वो रीजन होता है जहाँ पे समुद्र और धरती मिलते हैं, और यहाँ पे काफ़ी, जैसे आप देखा होगा, कभी सुना होगा, जैसे कछुए होते हैं वो अपना शेल्टर वहाँ पे बनाते हैं, और ये इंसानों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होते हैं यहाँ पे। जैसे इंसानों की बस्ती होती है यहाँ पे, कृषि, व्यापार, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो, जैसे सबसे मेन चीज़ होती है मछुआरों के लिए, वो मछलियाँ पकड़ते हैं, और भी ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो इंसानों के लिए हेल्पफुल भी होती हैं यहाँ पे। आज हमने पढ़ा एक्वेटिक हैबिटेट और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। इसका जो पार्ट बचा है वो कल हम अगली वीडियो में करेंगे। कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।